जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। जीवन में एक बार शादी का लड्डू खाने की हर किसी की इच्छा होती है, किंतु नियति कुछ लोगों को एक बार से ज्यादा ये लड्डू खाने का चांस देती है, यानी कि उनके भाग्य में एक से ज्यादा शादी के योग होते हैं। उनकी कुंडली में इस तरह के योग होते हैं कि उनकी एक से ज्यादा शादी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही योगों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनते हैं तो उसके मल्टीपल रिलेशंस और मल्टी मैरिजेस के योग होते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेमस बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के बर्थ चार्ट के ऊपर, जिनकी एक से ज्यादा शादी हुई है, जिनकी पहली शादी अमृता जी से और दूसरी शादी करीना कपूर से हुई। क्या योग है इनके बर्थ चार्ट में जिन्होंने इनको मल्टीपल मैरिजेस का योग दिया? तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट कर जाऊंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। देखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति के दाम्पत्य के उसके विवाह के बारे में देखना हो तो हमें सबसे पहले उसके मंगल, शुक्र, उसके सप्तम भाव, सप्तमेश और गुरु का बहुत ही डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है। उनके ऊपर आने वाले प्रभाव किसी व्यक्ति की मैरिड लाइफ के बारे में बताते हैं कि उसकी शादी किस तरह की चलेगी, क्या उसकी कुंडली में सफल वैवाहिक जीवन का योग है, क्या उसकी एक से ज्यादा शादी हुई है। अगर आप इस कुंडली में देखेंगे तो आप सबसे पहले लगन देखिएगा। लगन में मिथुन राशि है, यानी कि सप्तम भाव में धनु राशि है, जो कि एक डुअल साइन है। डुअल साइन यानी कि जो कि द्विस्वभावी राशि होने की वजह से एक से ज्यादा विवाह को इंडिकेट करती है, किंतु हम केवल लगन में और सप्तम भाव में डुअल साइन होने से इस चीज को नहीं कह सकते। हमें मंगल, शुक्र, सप्तम भाव, सप्तमेश, इनका बहुत ही डिटेल एनालिसिस करना होगा। मैंने आपसे हमेशा कहा है, किसी भी पुरुष के लिए मंगल उसकी पौरुष शक्ति का कारक है। मंगल पर आने वाले प्रभाव बताते हैं कि उस व्यक्ति के रिलेशंस किस तरह के होंगे, क्या उसके मल्टीपल रिलेशंस होंगे। आप इस कुंडली में अगर देखेंगे, सबसे पहले मंगल यहां पर कर्क राशि में बैठा है, नीच का होकर बैठा है। मंगल कर्क राशि में फीमेल साइन में होता है। जब भी मंगल कर्क राशि में होता है तो इस तरह के इंडिकेशंस देता है कि मंगल के अंदर पौरुष शक्ति में कहीं कमी है। किंतु आप देखेंगे यहां पर मंगल के ऊपर चंद्र की सप्तम दृष्टि आने से मंगल का पूर्ण रूप से नीच भंग होता है और साथ ही साथ मंगल सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य जो कि अग्नि तत्व ग्रह है, यानी कि मंगल के अंदर जो भी नीच क्वालिटीज थी उनको सबसे पहले तो चंद्र भंग कर रहा है, उसके बाद सूर्य मंगल को स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है। तो ऐसे में मंगल के अंदर नीच क्वालिटी नहीं है, यानी कि इस व्यक्ति के अंदर पौरुष तत्व में कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है। अब मंगल के ऊपर आने वाले प्रभाव बताते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह के चरित्र का होगा। आप देखिएगा, मंगल के ऊपर सबसे पहला प्रभाव कर्क राशि का है। कर्क राशि एक फीमेल साइन है, दो भाव में बैठा है, स्त्री भाव में बैठा है और चंद्र की सप्तम दृष्टि है। तो मंगल के ऊपर जो प्रभाव आया चंद्र का, कर्क राशि का और दो भाव का आया, यानी मंगल के ऊपर स्त्री ग्रह का प्रभाव और स्त्री भाव का प्रभाव है, जिस वजह से ये जातक फीमेल्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। और जब कोई फीमेल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखेगा तो सीधी सी बात है कि उसके मल्टीपल रिलेशंस होंगी, मगर मल्टीपल रिलेशंस और मल्टी मैरिजेस में डिफरेंस होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मंगल के ऊपर चंद्र के अलावा भी बहुत ही तेजी के साथ मल्टीपल रिलेशंस के प्रभाव बनते हैं। वो किस तरह से आप देखेंगे, यहां पर मंगल कर्क राशि में विराजमान है, सप्तम भाव से चंद्र की दृष्टि है, किंतु आप देखेंगे यहां पर मंगल, शनि और चंद्र के बीच में मालाश्री परिवर्तन योग है। ये तीनों एक दूसरे की राशियों में बैठे हैं। मालाश्री परिवर्तन योग के बारे में मैंने पहले भी आपसे प्रीवियस वीडियोस में बताया है, बहुत ही डिटेल में इस योग को एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से ये कार्य करता है। ये लगभग एक्सचेंज की तरह से कार्य करता है। तो मंगल के ऊपर शनि का भी प्रभाव आ जाता है, चंद्र का भी प्रभाव आ जाता है। मंगल के ऊपर शनि और चंद्र दोनों का संयुक्त प्रभाव आने से मंगल के ऊपर चंद्र और शनि दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स का प्रभाव आ जाता है। अगर आप देखेंगे मंगल से दो भाव में बुध बैठा है और बुध भी यहां पर आप देखेंगे अकेला बैठा है। और मैंने आपसे कहा था कि बुध नपुंसक ग्रह है, जब भी वो अकेला बैठता है किसी भी मेल चार्ट में तो वो फीमेल प्लैनेट की तरह एक्ट करता है। और स्पेशली अगर केतु के साथ बैठ जाए तो बुध के अंदर फीमेल प्लैनेट की तरह एक्ट
करने की क्वालिटीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं। तो मंगल से 2 भाव में बुध बैठा होने से मंगल के ऊपर एक और स्त्री ग्रह का बहुत ही स्ट्रांगली प्रभाव आ जाता है। तो ऐसे में यहां पर सीधा सीधा इंडिकेशन जाता है कि इस पर्सन की मल्टीपल रिलेशंस होंगे, किंतु मल्टीपल रिलेशंस और मल्टी मैरिजेस में डिफरेंस होता है। मल्टी मैरिजेस अगर आपको देखनी है तो आपको शुक्र का भी विशेष अध्ययन करना होगा। अब आप इस कुंडली में शुक्र की स्थिति देखिएगा। शुक्र यहाँ पर नीच का होकर बैठा है। किसी भी पुरुष की पहली पत्नी शुक्र होती है। शुक्र के ऊपर आने वाले प्रभाव बताएंगे कि इस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, इसकी मैरिज किस तरह की चलेगी। मैंने आपसे कहा था कि सप्तम भाव में एक डुअल साइन है, साथ ही साथ आप देखेंगे शुक्र भी डुअल साइन में बैठा है, यानी कि शुक्र भी एक से ज्यादा रिलेशंस को, एक से ज्यादा मैरिज को इंडिकेट कर रहा है। आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति का शुक्र और सप्तम भाव दोनों ही डुअल साइंस में हो तो वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि इस पर्सन के मल्टीपल रिलेशंस हो। उसके बाद आप देखेंगे शुक्र के ऊपर कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट है ही नहीं। शुक्र नीच का होकर बैठा है, किसी भी तरह से शुक्र को बल नहीं मिल रहा। शुक्र की अगर आप जर्नी देखेंगे, शुक्र से 12 भाव में केतु है और 2 भाव में गुरु है, दोनों के दोनों पीड़ित है। अगर आप शुक्र का डिपोजिटर देखेंगे तो वो बुध है, और बुध भी केतु के प्रभाव में आने से यहां पर पीड़ित है, क्योंकि यहां बुध और केतु का संयोग है। ऐसे में शुक्र के अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। सप्तम भाव का अगर एनालिसिस करें तो सप्तम भाव पर केतु का प्रभाव है, क्योंकि सप्तम भाव के त्रिकोण में केतु बैठा है। 3 भाव से केतु सप्तम भाव को प्रभाव दे रहा है, यानी कि ये भी एक सेपरेशन को शो करता है। पहली वाइफ शुक्र है, पहला सेपरेशन भी शुक्र से ही होगा। तो ये इंडिकेट करता है कि इस व्यक्ति की कुंडली में सेपरेशन के पूरी तरह से योग बनते हैं। अब बात आती है सप्तम भाव के स्वामी की। सप्तम भाव का अगर आप स्वामी देखेंगे तो वो भी एक फीमेल प्लैनेट के प्रभाव में है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि गुरु के ऊपर जाती है। सप्तम भाव का स्वामी भी एक फीमेल साइन में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र की राशि में बैठकर शनि के प्रभाव में है, शनि की सप्तम दृष्टि, और शनि यहाँ पर अकेला बैठा है। शनि यहाँ पर अकेला बैठा है यानी कि वो भी एक फीमेल प्लैनेट की तरह एक्ट कर रहा है। सप्तम भाव का स्वामी फीमेल साइन में बैठा है, और साथ ही साथ आप देखेंगे राहु के त्रिकोण में बैठा है, और राहु भी इस कुंडली में अकेला बैठा है। आप देखेंगे राहु भी इस कुंडली में अकेला बैठा है, और राहु के ऊपर जो सप्तम दृष्टि है वो भी एक फीमेल प्लैनेट की है, बुध की है, क्योंकि बुध यहाँ पर नपुंसक ग्रह है, और राहु भी इस वजह से पूरी तरह से एक फीमेल प्लैनेट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ऐसे में सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित है, उसके ऊपर फीमेल प्लैनेट्स का बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। तो ये भी यहाँ शो करता है कि इस व्यक्ति के मल्टीपल रिलेशंस होंगे, मल्टीपल मैरिजेस होंगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है कि इनकी एक से ज्यादा शादी हुई। इनकी पहली शादी अमृता से हुई, जो कि सप्तम भाव में जिस तरह के प्रभाव है वो पूरी तरह से इंडिकेट करता है कि सेपरेशन हुआ, और दूसरी शादी करीना कपूर से हुई। अब थोड़ा सा पाराशरी के माध्यम से देखते हैं नवांश कुंडली। अगर आप इनकी देखेंगे तो नवांश कुंडली में भी वर्गोत्तम इनका लग्न है, और नवांश कुंडली में भी डुअल साइन है। नवांश कुंडली में भी डुअल साइन होने के कारण ये पूरी तरह से इंडिकेशन जाता है कि इस व्यक्ति की मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी। और साथ ही साथ शुक्र जो कि पत्नी कारक है वो नवांश कुंडली में व्यय भाव में चला जाता है। वृषभ राशि में शुक्र बैठा है। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति का व्यय भाव में शुक्र होगा नवांश कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को भी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, चाहे किसी की शादी लेट हो जाए, चाहे किसी की शादी होने के बाद किसी तरह की प्रॉब्लम्स आने लगे। तो इस तरह के कुछ सूत्र अगर आप बर्थ चार्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपको सीधा सीधा क्लियर हो जाता है कि किस व्यक्ति के मल्टीपल रिलेशन या मल्टीपल मैरिजेस के योग हैं। आने वाली कई वीडियोस में मैं कई सेलिब्रिटीज के चार्ट और ऐसे लोगों की चार्ट जिनकी एक से ज्यादा शादी हुई है, मेल और फीमेल चार्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो जुड़े रहिएगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।